जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सारे लोगों से अटैच हो जाते हैं। और ये होना मनुष्य का मूल स्वभाव है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। एज़ ह्यूमन्स हम सब जीवन के किसी न किसी पड़ाव में किसी न किसी चीज़ के प्रति, कुछ व्यक्तियों के प्रति अटैचमेंट को फ़ील करते हैं, लगाव को महसूस करते हैं और फिर वो व्यक्ति जब हमें छोड़कर चले जाएँ तो मन खिन्न हो जाता है। इतना खिन्न हो जाता है क्योंकि हम पूरे जीवन की कल्पना उनके साथ कर लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके माता-पिता हो सकते हैं, वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं और जिन्हें नॉर्मल आजकल की भाषा में हम कहते हैं, जैसे प्रश्न आया कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई या बॉयफ्रेंड छोड़कर चले गया, तो ऐसे में क्या करें आचार्य जी? आप उस संस्कृति से आते हैं जहाँ हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े रोल मॉडल्स हैं। श्री कृष्ण का उदाहरण, जिनका जन्म होते ही माता-पिता छूट गए, साम्राज्य छूट गया। जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिनके नाम से मातृत्व का जो सबसे बड़ा उदाहरण यशोदा, वो भी माता-पिता छूट गए। वृंदावन भी छूट गया, उनके सखा भी छूट गए। यानी हर पड़ाव में वो छोड़ते ही चले गए। और यहाँ तक भी पढ़ते हैं जब हम कि वो बांसुरी जिस पर अनेक काव्य रचनाएं हो गई, वो भी उनसे एक समय बाद छूट गई। ऐसे ही श्री राम का चरित्र, जिनसे उनका परिवार छूटा, उनके माता पिता छूटे, वनवास हुआ उन्हें, वहां से लौटे तो पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए, लेकिन तब भी ये वो महान चरित्र हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, जिन्हें हम भगवान मान करके पूजते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कुछ छूटता चला गया पर फिर भी होप नहीं छूटी, फिर भी कर्तव्य के प्रति भावना नहीं छूटी, फिर भी काम करने की इच्छा नहीं छूटी, फिर भी जीवन जीने की चाह नहीं छूटी, फिर भी सेवा का भाव नहीं छूटा। और इन सब विषमतम परिस्थितियों में भी वो अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते गए। किसी प्रियजन का निधन हो जाना बहुत दुख देता है, मन में भाव आते हैं कि अरे छोड़ दो सब। और विशेष रूप से हमारे यंगस्टर्स, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेम करते हैं, वो आकर्षण होता है एक उम्र का, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं बेसिकली, और वो अपना काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि अरे इस व्यक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, इस व्यक्ति के बिना मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसके छूट जाने पर मन बहुत उदास हो जाता है और बहुत सारे यंग बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। किसी ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, सब लूट गया, वो डिप्रेशन में आ गया, बहुत सारे कारण। यानी जब भी हमारा प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु छूटती है तो मन इस तरह उदास हो जाता है कि अब साथ डिप्रेशन तक की स्थिति हो जाती है। पर यहाँ हमें ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स को देखना चाहिए, किसके जीवन में दुख नहीं आता, किसके जीवन में कुछ छूटा नहीं होता। हम सब ने बहुत कुछ छोड़ा होता है, हर किसी ने, हर व्यक्ति ने रिश्तों को भी छोड़ा, चीजों को भी छोड़ा, पर हम उन सब के छूटने के बाद भी कितने अडिग रहते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, महत्वपूर्ण है। जब हमारे पूज्य दादाजी ने अपनी देह त्याग की तो हमें आज भी याद है, दूर दूर से लोग आए। वो भारत के पहले शिक्षक सम्मान उनको मिला था प्रथम राष्ट्रपति जी के हाथों से, और उस पर भी हमारी दादी ने बहुत मजबूत सुबह सुबह अपनी गैया की सेवा उसी प्रकार से कर रही हैं, अपने दूध का कार्य उसी प्रकार से कर रही हैं, और बिल्कुल उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आने दिया, कोई चेंज नहीं आने दिया। वो उनका एक वे था उस विषमतम परिस्थिति को हैंडल करने का। और ये तो योग भी कहता है, ये तो विज्ञान भी कहता है
कि जब भी जीवन में दुख हो तो अपने आप को डाइवर्ट करो। लेकिन डाइवर्ट किस तरफ कर रहे हैं आप? क्या आप अपने आप को किसी गलत चीज में डाइवर्ट कर रहे हैं? कोई एडिक्शन में डाइवर्ट कर रहे हैं? किसी ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, किसी ने शराब पीनी शुरू कर दी, किसी ने टेलीविजन देखना शुरू कर दिया, या किसी ने परमात्मा में मन लगा लिया, या किसी ने सेवा करनी शुरू कर दी, या किसी ने योग का मार्ग पकड़ लिया, अध्यात्म का मार्ग ले लिया, संगीत का मार्ग ले लिया। तो जब आपके जीवन से कुछ छूटता है तो हमें अपने आप को पहली चीज डाइवर्ट करना, दूसरी चीज प्रोडक्टिव चीजों में डाइवर्ट करना, नेगेटिव चीजों में नहीं। तीसरी चीज कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपके मन को शांति मिलती है। और चौथी चीज प्रति क्षण मन में ये भाव कि ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कितना अच्छा हुआ कि जिस व्यक्ति के साथ, विशेष रूप से ये यंगस्टर्स जिन्होंने ये प्रश्न किया, जवान बच्चे जिन्हें लगता है उन्हें इश्क हुआ है और जिससे हुआ है वो छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसे में दिल टूट गया है, तो ये सोचो कि जिसके साथ तुम जीवन व्यतीत करने का सोच रहे थे, परमात्मा की कितनी कृपा कि समय रहते ही तुम्हें पता लग गया कि जिसके साथ में जन्मों जन्मों का साथ सोच रहा था, वो जन्म तो छोड़ो कुछ सालों का भी साथ ना निभा पाया। कितना अच्छा हुआ कि समय रहते ऐसे लोग हमें छोड़कर चले गए। अगर हम और आगे बढ़ जाते, तब वो हमें छोड़कर जाते, तो परमात्मा की कितनी कृपा हुई कि हमें समय रहते ही उनका असली रंग दिख गया। और अगर वो आपको छोड़कर गए हैं, उसका सीधा सा अर्थ है कि इट इज देयर बैड, उनका दुर्भाग्य, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि they really don't deserve you. It's not your bad, it's their bad. ये उनका दुर्भाग्य है और आपका तो सौभाग्य है कि आपको समय रहते पता लग गया कि ये व्यक्ति मेरे काबिल नहीं था, ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं था। तो पहली चीज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, दूसरी चीज पॉजिटिव चीज में डिस्ट्रैक्ट करना, तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण के मन में ईश्वर प्रणिधान का भाव रखना कि परमात्मा जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये कि आप कोई भी ऐसा कार्य करें जिसमें आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो, और सेवा का काम ऐसा काम होता है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। तो परमात्मा को धन्यवाद करो कि ऐसे लोग छोड़कर चले गए। और पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण चीज, दिल का जो दुख होता है, हृदय की जो पीड़ा होती है, उससे हमेशा दो रास्ते निकलते हैं। एक, वो आपको बिल्कुल नीचे गिरा सकती है, और दूसरा, वो आपको बहुत ऊंचा उठा सकती है। कन्वर्ट योर पेन इनटू योर पावर। अपने दुख को, अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाओ। अपने दुख को, किसी ने तुमको दुख दिया उससे अपने आप को गिरने मत दो। अपने दुख को अपनी सीढ़ी बनाओ अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने की। दुख का मार्ग ही विरक्ति का मार्ग है, तो बहुत अच्छी बात है। पर अब तुम क्या करोगे कि अरे कुछ दिन दुख हुआ, फिर कोई और नया, फिर दुख, फिर कोई और नया, और आचार्य जी से प्रश्न पूछते रहोगे, ऐसा है ना। तो अगर दुख दिया है, मिला है, तो उससे अब हम एक सुख का मार्ग बनाते हैं और दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हैं। तो अपने दुख को convert your pain into your success, convert your pain into your biggest strength, convert your pain into your power, and then see, world will look towards you.